Hello and welcome. HPL presents The Sportsman और मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. So let's see who's our sportsman for today. Misbah-ul Haq, the cool, the calm and emerging as the best test captain Pakistan. Misbah, welcome to the show. Thank you वसीम भाई. बोलेगा ना आज? लंबा? बिल्कुल. Good boy. Start करते हैं. Misbah-ul Haq rated one of the best test captain, Mr. Reliable, an anchor, backbone of Pakistan batting line. Tell us your story. Tell us your struggle. How you started cricket और कितनी मुश्किलों से आप पहुंचे जहां आज बैठे हैं आप. जाहिर है जी, हर इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है और मेरी स्टोरी इसलिए भी बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि मैं बहुत लेट आया. इनिशियली क्रिकेट ही लेट शुरू की थी. क्रिकेट ऑब्वियसली खेलता था घर में, स्कूल में, बट जो रियली मैंने क्रिकेट शुरू की वो 92 के बाद की. How old were you then roughly? FSC के मैंने पेपर दिए थे और उसके बाद मैंने आई जस्ट स्टार्टेड प्रॉपर क्रिकेट. मुझे बल्कि लोगों ने फोर्स किया. मैं टेप बॉल खेलता था, अच्छी खेलता था, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती देखा कि यार ये अच्छा खेलता है, और ज़्यादातर मैं सीधी हिटें मारता था, उसमें सामने खेलता था ज़्यादा. तो उनको लगा कि यार इसको खेलना चाहिए. क्रिकेट बॉल से पुश किया मुझे. स्पेशली मेरे कज़न थे, उनकी क्लब थी मियाँ वाली जिमखाना. तो वो जो है ना, उन्होंने, मैं हालांकि दौड़ता था कि यार ये मुझे किस चक्कर में, वो ही ना, वो मुझे, आपको पता है कि टेप बॉल आपने भी खेली है, उसका एक जो नशा उसका वो डिफरेंट है, जल्दी खत्म हो जाती है, फास्ट एक्शन है. या तो मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें नजर नहीं आता था. तो उन्होंने मुझे फोर्सफुली नहीं शुरू करो. जब मैं एक दो दफा खेला तो मुझे ऐसा मजा आया इसमें कि मेरा आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी तरफ से मेरा जो उसमें जो एक मुझे मजा आता था वो खत्म होता. अच्छा, वो खत्म हो गया. तो वो फिर इसका नशा ऐसा लगा कि ये खेलते खेलते उसके बाद स्टार्ट हो गया. और तो उसके बाद क्या फर्स्ट क्लास खेली? वो कब खेली? मेरे ख्याल में काफी अरसा मैंने क्लब क्रिकेट खेली. फिर मैं फैसलाबाद चला गया BSc करने के लिए. तो वहाँ पे भी वो तो साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी? साथ साथ पढ़ाई, बिल्कुल, क्योंकि मेरी वालदा ने बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर दी थी मुझे कि जो मर्जी करो, लेकिन जब तक तुम अपनी जो है कम से कम ग्रेजुएशन करनी है तुम्हें, और पूरी मेरी कोशिश है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है. वो तो तुमने करनी है, चाहे तुम सिर्फ सेकंड डिवीजन में पास हो या जो मर्जी, बाकी तुम जो मर्जी करो. So, वो पढ़ाई का इवेंचुअली फर्क तो पड़ा होगा आप पे एज अ पर्सन? बिल्कुल आया होगा. वसीम भाई, मैं कहता हूँ कि वो आपकी लाइफ ही चेंज, आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाती है. आप हर चीज़ को डिफरेंट वे में देखते हैं. और ऑब्वियसली मेरे सब्जेक्ट भी ऐसे थे. डबल मैथ फिजिक्स में मैंने BSc की, और उसके बाद मैंने MBA किया. तो स्पेशली मैथ्स एंड फिजिक्स, वो तो आप हर तरफ से देखते हैं, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखते हैं, लॉजिक्स देखते हैं चीज़ों के, आप ज़्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं चीज़ों के. तो जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, गेम में जाते हैं, तो आप किसी भी उस सिचुएशन को बहुत ब्रॉडली, बारीकी से और डिफरेंट एंगल से आप बड़ी जल्दी से, क्योंकि आपका माइंड उस तरफ होता है कि आप डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को सोचते हैं. तो उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास कब शुरू किया आपने और किस डिवीजन से शुरू की? मैं मास्टर्स के लिए आया लाहौर में. अच्छा. वही मैं जो बता रहा हूँ कि मेरे कज़न थे ताहिर खान, वो, उनको पता नहीं क्या था मेरी क्रिकेट से. यहाँ पे भी उन्होंने सामान वहाँ से भिजवा दिया, किट बैग, कि नहीं यार तुम क्लब. तो उनका तो शुक्रिया अदा तो करता होगा बहुत ज्यादा. जाहिर है, मैं कहता हूँ कि मैं शायद क्रिकेट खेलता ही ना, फोर्सफुली उन्होंने मुझे कहा, और मैंने यहाँ सर्विस से खेलना शुरू की. क्लब क्रिकेट चल फिटनेस के लिए खेलता है. अब मैंने फिटनेस के लिए शुरू की. खेलते खेलते यहाँ इंटरनेशनल प्लेयरों से मैच हुए. तो खेलने के बाद मुझे भी शौक हुआ कि यार अच्छा, इस लेवल पे भी खेलते हैं. इस लेवल पे तो मैं भी कोशिश करूं. तो मैंने फर्स्ट टाइम 95 में मैंने ग्रेड 2 खेली. 2-3 साल मैंने सर्विस इंडस्ट्री से ग्रेड 2 खेली. और देन 98-99 में मेरा डेब्यू हुआ फर्स्ट क्लास का सरगोदा से, आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA. तो कैसा रिएक्शन लगा जब आप फर्स्ट टाइम कैंप में आए पाकिस्तान के, या ड्रेसिंग रूम में घुसे? ऑल द बिग्स नेम वर देयर व्हेन यू वर देयर. So how was your feeling और बाकियों का रिएक्शन क्या था? बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक फीलिंग्स थी. आप थे उस टाइम, इंजी भाई थे, उससे पहले कुछ वकार, उस वक्त तो
बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, तो हम लोग तो ऐसे ही होता था जैसे कोई छोटा बच्चा आ जाए रूम में, हर टाइम साइड पे चुप के बैठे थे, बच जाए इनसे, अभी कुछ हो ना जाए। तो तुझसे ज्यादा पानी तो नहीं मंगवाया मैंने, ये सीनियर्स ने तंग तो नहीं किया किसी मैं ने? आपको इसका किस्सा सुनाता हूँ। आप शारजाह में, आपको शायद याद हो 2001 में, हाँ, इतनी बोतलें आज तक कैंटीन वाले ने भी किसी ने कभी हाथ में ना पकड़ी हो, जितनी तो वहाँ पे गर्मी तो बड़ी होती थी। अब मैच हो रहा है, गर्मी बड़ी। हाँ, अच्छा, वो एक उसमें आइसो स्टार होता था, टैंक होता, हाँ, वो डाल टैंक के वो होता था, करके उसके बाद ग्लूकोजेड या जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है, तो वकार भाई नमक वाला पानी पीते थे, कुछ ORS पीते थे, कुछ रजाक भाई की तरह नॉर्मल वाटर पीते थे, ठंडा पानी पीते थे, कुछ को। तो ये मैंने अपनी तरफ से ना सारी चीजें covered every angle। कोई 15 बोतलें होंगी मेरे हाथ में, लेके गया, चिंगम, केला, हर चीज। तो अब ऐसे करके देखा, लाला ने देखा, शायद अभी ने ऐसे जानबूझ के छेड़ती। हाँ, वो सारी चीजें देखी, सारी चीजें पूरी, तो मुझे कहते यार वहाँ लस्सी पड़ी होती, लस्सी नहीं ले गया। तो तू शायद सोचो यार, मैंने उस टाइम तो कोई, तो अंदर से मैंने कहा मैं तो खोखा खोले। दैट्स एक्सीलेंट मिसबा। ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर हमारे प्रोग्राम में, शो में एक है जिस सेगमेंट जिसमें हम अपने व्यूअर्स जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी ऑडियंस, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम चलते हैं उनकी तरफ। My question is that who is your favorite batsman and who's the bowler you fear the most? जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक एंड स्टीव वॉ। और प्रेजेंट लॉट में आई थिंक इस टाइम पे AB डिविलियर्स एंड केन विलियमसन। फियर के हवाले से मुझे लगता है कि जो मैंने फेस किया है, शोएब अख्तर, वो हमारी ज़ाहिर है अपनी टीम में थे, बट जितने भी बॉलर्स को खेला, मुझे लगता है कि उनको खेलते हुए जो फियर फैक्टर होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। डर लगता था सम टाइम कि बॉल कहीं लग ना जाए या कुछ ऐसी चीज़। बिल्कुल। एक और सवाल पूछते हैं। मिसबा भाई से एक सवाल है कि आपको हमने हमेशा ऑन फील्ड पर सिर्फ काम ही देखा है, कभी हमने आपको गुस्से में, एग्रेशन में नहीं देखा, तो इसका क्या राज है कि चाहे सिचुएशन जीत की हो या हार की हो, आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल वही रहते हैं? नहीं, एक्सप्रेशन आते हैं। आपने देखा होगा अभी सीरीज़ें जब ऐसे मैच जीतते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एग्रेशन, लेकिन कोशिश करते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बहुत ज़्यादा इस किस्म के इमोशंस में जाते हैं तो समटाइम क्या होता है, अभी गेम चल रही होती है तो आपसे कुछ गलतियां होती हैं और आप इस किस्म के डिसीजंस भी करते हैं, और कुछ आपकी पर्सनैलिटी में कोई आपकी नेचर भी होती है, तो शुरू से नेचर ऐसी है। कप्तान को मैं 2 सेकंड रोकूंगा, टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिसबा, अब चलते हैं 2007 के T20 इनॉग्रल वर्ल्ड कप में, जहां से आपको एक्चुअल ब्रेक मिला। फाइनल की बात तो हम बाद में करेंगे, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला एज ए प्लेयर। फाइनल तक पहुंचे यार, एज ए सुपर ओवर, नई टीम थी, यंग टीम थी, सबने अच्छा परफॉर्म किया और फर्स्ट टाइम हो रहा था T20, नया एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल हम लोग सारे काफ़ी उससे मतलब हमारे लिए सेटिस्फाइंग भी था। सिर्फ ये ज़रूर था कि इंडिया से फाइनल था, ऐसी स्टेज पे हम जीत सकते थे। इनिशियली जो हमने टारगेट चेस करना था, और उसके बाद हमने वो मैसअप किया उस मैच को, और फिर एक टाइम पे जीतने की, तो उसका अफसोस है, बट आई थिंक ओवरऑल एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और यही हमने अपने यंगस्टर्स को या अपने नेशन को समझाना है कि मैच में हार जीत तो होनी है। As long as you fight till the last ball, कोशिश पूरी करो। मिसबा, मैं तुम्हें एक सिनारियो देता हूँ। मिसबा उल हक ने पैड किए हुए हैं, नंबर 5 पे तेरी बैटिंग है और 200 पे एक आउट है, 10 पे तो 200 पे एक आउट है, तेरा माइंडसेट तो तू परेशान हो जाएगा। अब करना क्या है मैंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस सिचुएशन के आदी नहीं हुए कि भाई जाते ही करना क्या, जाते ही करना क्या है। 200 तो हुआ, अब मेरा बेसिकली रोल क्या है। हाँ, तो मुश्किल है वो, जाहिर है, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आप उसको आप हैंडल करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह चांस मिला मुझे, तो मैंने देखा अच्छा ये सिचुएशन आ गई है, सेफ है। फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट, द जॉइंट फास्टेस्ट 100 इन टेस्ट क्रिकेट विद ग्रेट सर विवियन रिचर्ड्स। वो मेरे से सारे पूछते हैं
मेरे से सारे पूछते हैं कि वो क्या होगा, मैंने कहा बस स्नूकर में भी फ्लूक लगते हैं तो क्रिकेट में भी फ्लूक लगता है। फ्लूक 15-20 रन का लगता है, 100 का फ्लूक नहीं लगता मिसबा। बस सो नाउ वी कम बैक टू द ऑपोजिट, जो आपके बारे में पूरे पाकिस्तान ने ये कैंपेन अपने ही मुल्क ने चलाई हुई थी कि ये स्लो बड़ा खेलता है, टुक टुक। तुझे कैसा फील होता है जब ये सुनता था तू? जनरली स्पीकिंग, आई मीन इट्स अ लाइटर नोट। या जाहिर है जी, इस पे आपको अफसोस जरूर होता बिकॉज है। आप प्रेस तो पढ़ते हो। आपको अफसोस जरूर होता है इस वजह से कि जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, जो सिचुएशन समझने वाले हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब यूसुफ भाई और यूनुस खान या इंजी भाई के बाद खैर यूसुफ भाई थे जब मैं वनडे क्रिकेट रेगुलरली खेला हूँ, नंबर 6 पे या मोस्टली 5 पे। तो उस टाइम पे मेरा जो स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट था वो 90 का था, 90 89 90। और पहले जब मैंने स्टार्ट वो किया था वनडे तो में कम था। अभी भी इट्स द बेस्ट, वेरी गुड रन रेट। जब मैं उनके रोल में आया, जब नंबर 4 पे आया, नंबर 5 पे आया, वो लोग यूसुफ भाई चले गए, तो ऑब्वियसली सारा प्रेशर आप पे आ जाता है। अब आपने पूरे 50 ओवर का सोचना है। तो टीम जब आपके 2-3 आउट हो जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि यार अब मैंने वो जो एक रोल है पूरा, रोल जो पूरा ये करना है, एंड तक लेके जाना, तो उसमें फिर आप 100 बॉलों पे ज्यादा से ज्यादा 75-70 यही आपका स्ट्राइक रेट रहता है। आप टीम की जरूरत के मुताबिक हो। तो आई थिंक आपको खुद पता होना चाहिए क्रिकेट की, उससे इतनी क्रिकेट खेलने के बाद कि अच्छा मेरी टीम की ये सिचुएशन है तो मैंने इस तरह खेलना है, ये डिमांड कर रही है टीम और ये सिचुएशन डिमांड कर रही है। जब कभी अच्छी आपको स्टेज मिल जाती है तो आप भी 30 बॉलों पे जैसे टेस्ट में आप 40-50 कर देते हैं। तो ये तो उसके मुताबिक है। तो मेरे ख्याल में खुद इंसान को सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी वो कर रहा है। चलिए एक और सवाल पूछते हैं जी। आपका नाम? सर मेरा नाम फवाद है जी। फवाद, और मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते आप किस प्रोफेशन को चूज करते? मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जाहिर है मैं प्रोफेशनल होता, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता। जी। आपका नाम? सर मेरा नाम रज़ा अली है। जी रज़ा, एक कोई पॉजिटिव चीज़ बता दें और एक नेगेटिव चीज़ बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्या कहते हैं, कैप्टन होने के हवाले से। जो पॉजिटिव है पाकिस्तान टीम का कप्तान होने का, मेरे ख्याल में वो जो रिस्पेक्ट है, वो ऑनर है जो आप लोग देते हैं, पूरी दुनिया देती है, पूरा पाकिस्तान आपको रिकग्नाइज करता है। और नेगेटिव समटाइम जो एज अ लीडर है वो जो आप पे क्रिटिसिज्म होता है, समटाइम आप अपनी फैमिली, आपकी उससे फैमिली लाइफ आपकी काफ़ी अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता है। और वो क्रिटिसिज्म आपको चाहे इतना अफेक्ट करे ना करे, लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़्यादा वो मेरे ख्याल में अफेक्ट करता है। और समटाइम्स होता क्या है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरी जो सिस्टर्स हैं या मेरे जो कज़न्स हैं या इवन जो मेरे क्लोज लोग हैं, वो उनको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है और मैचेस के दौरान भी, और जो टीवी पे तबसरे और इस किस्म की चीज़ें सुनते हैं तो वो बाकायदा उनको उसकी टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। और वो तो आई थिंक ये आप को एक नेगेटिव होता है, जब आप समटाइम्स अच्छा नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का सामना करना होता है। मिसबाह, T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2007 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शॉट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, दैट पैडल शॉट। थोड़ा मुझे पूरा एक सिनारियो बना के बताएंगे? मेरे ख्याल में वो ऐसी शॉट है जो मैं टेप बॉल खेलता था जब, तो वो लगी तो ठीक थी, वो भी उस टाइम ही मेरा ये पेट शॉट होता, जब मुझे पता होता था कि और कुछ नहीं मैंने बड़ा से, तो मैं मिस कभी हुई ही नहीं। हाँ, पूरे वर्ल्ड कप में पता नहीं मैंने कितने चौके मारे शॉट पे, और उससे पहले भी मतलब वो ये था कि आंखें बंद करके जब भी मैं सोचूंगा, मैंने यही सोचा कि अच्छा यार लास्ट विकेट है, इतना मैच बना है तो 5 रन चाहिए, पहले मैं एक चौका मार के इसको बराबर तो कर। तो धोनी बिल्कुल मतलब करीब खड़ा था। तो मेरा तो प्लान ये था कि कीपर के ऊपर से मैंने मारनी। पेस नहीं थी, आई नो कि उसकी पेस नहीं है, मुझे पता था कि यार मैं सामने मारने जाऊंगा, जोगिंदर नाम था ना इस बॉलर का, जोगिंदर शर्मा, सामने मारने जाऊंगा तो मे बी मिस हिट हो, तो ये ना हो कि उसने सारे फील्डर एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल सामने रखी हुई थी, उसकी पेस नहीं थी, उसने बॉल आगे करना। बिल्कुल। तो बस पैट शॉट समटाइम यही होता है कि प्रेशर में आप उसको एग्जीक्यूट गलत किया, करीब आने दिया, स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन बिल्कुल। वो बॉल को एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल में मेरी गलत थी,
आपको पता है कि जब आप ये रैम्प शॉट खेलते हैं तो आप जितना अर्ली गेंद को पकड़ते हैं उतना बेहतर, उतना फ्लैट जाता है और वो दूर जाता अंदर है। जाता है। तो वो मैंने करीब आकर उसको डिग किया तो वो ऑब्वियसली ऊपर चला गया और उसको टाइम मिल गया नीचे आने। अफसोस होता है आपको, इतना बड़ा मैच, इतना वो, बट मेरे ख्याल में मैंने बड़ी जल्दी उसको जो है पास समझ के मैंने कहा कि अगर मैंने आगे मूव करना है तो मुझे इसको भूलना है और मैंने आगे की तरफ देखना है। फेयर इनफ। एंड जब आप ग्रेट इंजमामुल हक रिटायर हुए तो आपने उनकी जगह ली, हाउ मैसिव वाज द रिस्पांसिबिलिटी एंड द नेशन की सारी तमन्नाएं आपके साथ थी? बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, जाहिर है वो जिस किस्म की उनकी अचीवमेंट्स हैं, गॉड गिफ्टेड प्लेयर, जिस किस्म की एबिलिटी थी उनकी और जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस बैट्समैन। तो ऑब्वियसली टीम आपकी खाली हो जाती है बिल्कुल। ऐसे प्लेयर की जगह आप आके कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप कभी जगह नहीं ले सकते ऐसे प्लेयर की। तो कोशिश की कि टीम को जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक मेहनत करें, ना हम उन जितने टैलेंटेड हैं ना थे। कोशिश यही थी कि अपनी एबिलिटी में रहते हुए जितनी भी एफर्ट कर सकते हैं टीम के लिए, कुछ परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं वो करें। तो कभी सोचा था कि पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान बनोगे? इमरान खान, मियां दाद, ऑल दीज मैसिव नेम्स, ह्यूज नेम्स। नहीं, मेरा वसीम भाई, मैंने कप्तानी के बारे में कभी ज़िंदगी में मेरा कभी भी, जब भी मैं इवन अपनी क्लब क्रिकेट भी खेली है या मैंने इवन अपने डिपार्टमेंट से भी खेला हूँ, मैंने कभी पाकिस्तान ए से भी खेला हूँ, मुझे कप्तानी का कभी शौक़ नहीं रहा कि मैं कप्तान बन जाऊँ ये वो। रीजन का भी कप्तान बना, डिवीज़न का भी कप्तान बना, डिपार्टमेंट का, वो जो ज़बरदस्ती बनाते हैं ना कि नहीं यार ये पढ़ा लिखा है तो चलो इसको जो है कैप्टनसी ए टीम की, तो मैंने काफ़ी अर्सा की, बट एज सच कोई ये नहीं था कि नहीं यार मैंने कप्तान मैंने कभी सोचा नहीं। बट आई एम हैप्पी कि ये ऑनर मिला, अल्लाह ने इतना जो भी सक्सेस दी एज ए कैप्टन। यू आर हैप्पी बट वी आर प्राउड ऑफ यू, यू डन अ ग्रेट जॉब फॉर पाकिस्तान। या हमारे साथ बैठे हैं पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान मिसबाह उल हक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता रहे हैं। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। What future holds for you, Mr. मिसबाह उल हक? काफ़ी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है मैं डिपार्टमेंट से खेलता हूँ और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे पास है, सुई नॉर्दर्न गैस, उसकी टीम भी है, स्पोर्ट्स सेल भी है, तो लुकिंग आफ्टर दैट। सो फ्यूचर में एक तो वो चीज़ कर रहा हूँ और ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर क्रिकेट में आपने इतना अर्सा गुजारा तो आप कोशिश करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ उसी में करें, और फ्यूचर में ऑब्वियसली क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं, अभी भी रिसेंटली भी आपने देखा होगा वनडे से जब से रिटायर हुआ या T20 से, तो डिफरेंट चैनल्स के साथ कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ करता एंजॉय कर रहे हैं वो टेलीविजन वर्क वंस इन अ व्हाइल। ऑब्वियसली आप क्रिकेट के बारे में बात करना तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ आफ्टर द गेम और ये वो, लेकिन ये बैठना और पूरा दिन जो वो जॉब है उसके लिए आई थिंक जब तू प्रॉपर रिटायर होगा ना, देन यू प्रोबब्ली इट्स गेटिंग यूज्ड टू एनी जॉब, इट्स जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, इट्स नॉट इजी। अब 12 साल से पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 12 साल से कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की। हाउ डिड यू वर्क अराउंड द पाकिस्तान टीम? कितना यूज्ड लड़कों की साइकी समझता है, उनको इंडिविजुअल समझता है, कैसे ये आपने इतनी जबरदस्त कप्तानी की, लड़कों को कैसे कंट्रोल में रखा मोस्ट ऑफ द टाइम्स? लेकिन मेरे ही तो वैसे मैंने कभी इस तरह की सोच नहीं रखी कि मुझे कंट्रोल करना है किसी को, कंट्रोल इन अ वे, मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप लड़कों के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप उनके साथ बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, और लाइक फ्रेंड अगर आप उनके साथ हैं और आपको पता होगा यार इसकी साइकी क्या है, ये क्या सोचते हैं, और उसके जितना आप करीब हो के फिर उसके साथ अंदर जाएं और उसकी इन एंड आउट्स का आपको आइडिया हो तो उतना आपके लिए आसानी है। तो यही मैंने कोशिश की हमेशा, कभी टीम में ये नहीं हुआ कि इवन अगर पहला मैच या दूसरा भी खेल रहा है तो उसको डिस्टेंस हो, उसको मुश्किल लगे कि यार कैसे बात करूं, तो बिल्कुल फ्रीली साथ होते हैं, बैठते हैं, आराम से वो शेयर करते हैं मेरे साथ। आई थिंक वो उसने मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया। ओके। लड़कों को समझना,
और फिर मेरे ख्याल में क्रेडिट सबको देना चाहिए, जितनी भी 2010 के बाद जो जो भी प्लेयर आए, असद शफीक आया, मुश्किल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, यंगस्टर्स आए, उन्होंने बड़ा कमिटमेंट से जो है ना हार्ड वर्क किया और परफॉर्मेंसेस दी, और मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि हम लोगों का मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड है टेस्ट टीम का स्पेशली सबके सामने। कितना मुश्किल टाइम था 2010 की कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान टीम पे इटसेल्फ, द होल टीम। जाहिर है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और स्पेशली वो सीरीज भी ऐसी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जब हमने स्टार्ट लिया, फिर न्यूजीलैंड जाना था, तो टफ टाइम था, मोरल डाउन था, लोग अजीब अजीब, मुझे आज भी याद है न्यूजीलैंड गए तो वहाँ पे क्राउड अजीब अजीब बातें, तो वो सारा हमने परफॉर्मेंस से एंड ऑन एंड ऑफ द फील्ड भी हमने जो अपना हमारा बिहेवियर था, उससे उस सारी चीज़ को जो है वो दोबारा से रिवर्स करना था। तो आई थिंक हमारी बहुत ज़्यादा बात भी होती थी, सारे बैठते थे उस चीज़ को कि नहीं हमने जीतना है, हमने ये करना। स्पेशली वो चैलेंज था 2010 में साउथ अफ्रीका के, जिस तरह 2 टेस्ट मैच हमने वो मुश्किल सिनेरियो में, मुश्किल सीरीज, मुश्किल सिचुएशन से ड्रॉ किए। आई थिंक वो हमारा स्टार्ट था, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, और उसके पीछे यही एक हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि हमने उस चीज़ को ख़त्म करके दोबारा पाकिस्तान का जो गुड एक इन अ गुड वे जो इमेज है उसको हमने वापस लेके आना। I think you did a great job after that. Just not you, as a team. As a team, I think everybody deserved that. मैं खैरियत है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे वैसी आदत है, मैं एक बॉल भी मिस नहीं कर सकता। हाँ। मैं जो है ना वो मैं टेंशन में होता हूँ, मैं इसलिए फटाफट चेंज करके ना आगे बैठ जाता था, अगर सुकून से पैड साथ पड़े, 0 for 1, 0 for 2, 3 for 3, 3 for 3, यूनुस खान इधर से उससे पहली इनिंग में वसीम भाई हम लोगों के आखिरी जो 4-5 बंदे थे वो 4-5 रन में आउट हुए थे। ओए तो अब असद शफीक पीछे और मैं अंदर गया हूँ, तो यूनुस भाई हंस रहे हैं। मैंने कहा यूनुस भाई अगर हम दोनों में से यहाँ पे कोई आउट हो गया तो 40 हो जाएगा। हाँ। तो हंसे कुछ चलो चलो खेलो तुम, कोई बात ये मेरे साथ भी एक दफा हुआ है, ये आई थिंक 2000 सीरीज में नहीं, 2000 या 2001 में हम ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे या सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक कीनिया और पाकिस्तान। वसीम भाई वहीं पे तो मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। अच्छा। वो जब हम लोग 2 दफा 100 पे आउट हो गया तो वो तो मैं नंबर 8 पे था ना बैट्समैन, तो गए टॉस एज यूजुअल, मोइन था मेरा ख्याल में, कप्तान हार गया है, उस सीमिंग विकेटें होती है वहां पे कीनिया में ना, थोड़ा घास। जब टॉस वॉस हो गया है, बैट्समैन चले गए, मैं चलो टाइम है, मैं आराम से बाथरूम जाता हूँ, अखबार लेके थिक वाला, मैंने कहा आराम से रिलैक्स हो गया, अखबार पढ़ रहा हूँ, कोई मैं 2 सफ़े खत्म किया तो दरवाजा ना हो। मैं कहा कौन है यार, बाथरूम दे आराम में बैठन दो। उन्हें कहा जी 5 आउट हो गए ने, पैड कर लो आके। तो फिर मैंने वहां ही चीख मारी है उसको, मैं कह बाथरूम भी नहीं पाकिस्तान टीम जाने दी प्रॉपर्ली। सो इसका नहीं, मेरा भी हाल होता था। आपने 2010 से 2015 के दरमियान जो स्कोर 2878 रन्स इन 36 गेम्स, incredible average of almost 59 as a test captain, आपने इमरान खान, ग्रेट इंजमामुल हक, ग्रेट मियां दाद का रिकॉर्ड से भी जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। So how's the feeling? How do you feel now as a cricketer? जाहिर है जी, बहुत इससे बड़ी आपकी क्या मतलब आप फील करेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं उनका 10% भी नहीं हूँ, तो उनसे आपका रिकॉर्ड बेहतर होना आई थिंक जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। और अपनी बड़ी जाहिर है इसमें मैं अपने लिए ऑनर फील करता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड अल्लाह ने कराए, खुशी होती है। और मुझे याद है एक दफा रवि शास्त्री ने कहा था, मिसबाह-उल-हक एक ऐसा प्लेयर है, when he plays T20 he seems the best T20 player, when he plays one day he seems the best one day player, and when he plays test he seems the best test player. This is the biggest compliment you can get. बिल्कुल मतलब ऐसी चीजें आप जब सुनते हैं तो आपको खुशी होती है और आपको ये फीलिंग आती है कि चले मैंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। मिसबाह, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
मिस्टर, आप देखते हैं कि आपके जो फेलो स्पोर्ट्समैन हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में? वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स आप मिसबाह उल हक को कह सकते हैं और हैं जिसके साथ मैं खेला हूँ। जब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया था उस वक्त मैं ऑलरेडी टीवी पे होता था, मैचेस चल रहे थे और मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं, इससे रिटायर नहीं होना चाहिए। Very humble person as a person and of course as a professional in the game was also very professional. He handled it well. टीम को अच्छी तरह उन्होंने हैंडल किया। What he has achieved in that short span of his captaincy, maybe 4 years or odd 4 years, nobody has ever achieved that. मेहनती बहुत ज़्यादा था, फिटनेस उसकी मैं समझता हूँ अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छी फिटनेस है, किसी भी यंगस्टर से ज़्यादा फिट है वो। I think he has done a lot for the Pakistan country and he's been a tremendous captain for Pakistan. मिसबाह, हम जानते हैं आखिर में हमारा एक होता है सेगमेंट जहां मैं आपसे एक लफ्ज बोलूंगा या जुमला बोलूंगा, आपने आगे से उसका आंसर देना है। रेडी? और लंबा आंसर तो लंबा देना। ये क्या मशहूर था आपके बारे में? 5 किलो कढ़ाई। ऐसे में वसीम भाई, मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा था जब तूने आना टीम में आया था। आपने तो कहा था जब हम शारजा जा रहे थे तो मुदस्सर भाई कोच थे, मुझे याद है शायद मुदस्सर भाई थे, बिल्कुल आपने कहा था कि अच्छा कमरे तैयार रखे और वहाँ किसी को 5 किलो कढ़ाई को ऑर्डर भी दे दे, मिसबाह आ रहा है। मिसबाह के बारे में मशहूर था, नया आया ना, तो मैंने कहा मुझे बताएंगे ये सारे कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, मिड ऑफ पे ऑफ इधर स्ट्रांग है, लात पे वीक है। सब नहीं बताया जी, 5 किलो कढ़ाई खाता है एक टाइम। बैकबोन। बैकबोन देखें, मेरे हवाले से अगर पूछ रहे हैं तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपनी एफर्ट करूं, टीम जैसी भी सिचुएशन में हो और जाके अपनी तरफ से मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स थे जावेद मियांदाद, क्योंकि वो हमेशा क्रंच सिचुएशन में आते थे, फंसते थे, रन्स करते थे। इंजी भाई थे और फिर स्टीव वो तो उनको देख के हमेशा मुझे मज़ा आता था कि यार मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में लड़ते हैं और आते हैं और अपनी एफर्ट करते हैं और इस चीज़ का प्रेशर लेने की बजाय उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं कि मुश्किल सिचुएशन करना है मेरा, तो वो कोशिश करता रहा हूँ, तो उस वजह से लोगों ने ये चीज़ मतलब वो की है, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है ये। जिम्बाब्वे टूर पे पॉइंट पे क्या हुआ था, ये तुम स्टोरी बताओ मुझे तो याद नहीं है, ये तो बतानी पड़ेगी। वसीम भाई, मेरा शुरू था और जाहिर है आप लोगों के साथ खेलना उस टाइम बड़ी बात थी और मैं खेल रहा था तो आप बॉलिंग कर रहे थे, तो आपको मैंने बॉल पकड़ाया, मिड ऑफ पे था, 4 कदम ऑलमोस्ट आधा रन अप लेके दौड़ने के बाद रुक के वापस आ गया और मुझे यूं शायद किया, मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह पता नहीं क्या गलती होगी मैं मर गया। या तो मैंने बॉल के साथ कुछ किया है या कुछ ना कुछ हो गया, तो मैं यूं दुआएं मांगता हुआ आया पास, आप मेरे पास है और कहते यार देखो पाकिस्तान टीम पे कैसा टाइम आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो देखो काका पॉइंट पे खड़ा है, काका मोहम्मद यूसुफ पॉइंट पे खड़ा है, बहुत निकम्मा फील्डर था वो। और यूजुअली जब बॉलर भागता है वो आधे से वापस नहीं आता, एक हाथ पेट पे और एक मुंह पे और मैं यूं करके वापस जा रहा हूँ और उधर से बॉल हो रहा है, हंसते हंसते बुरी हालत। वो ग्रेट मोहम्मद यूसुफ भी हमारे शो पे थे, तो उनके जब उनसे ये सेगमेंट पूछा, मैंने उनसे फील्डिंग का पूछा, तो उन्होंने आगे से कहा था मैं बहुत निकम्मा फील्डर था, तो यूसुफ विल बी ओके विद दैट। अब आ जाते हैं हर्षा भोगले, द कमेंटेटर। हाँ जी, उनकी मेरे ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ट्वीट्स आती हैं और आई थिंक मेरे लिए बड़ी अच्छी बातें कहते हैं वो, इस किस्म की बड़ा फैन है आपका और मेरे ख्याल में एक दफा बड़ी जबरदस्त ट्वीट आई, मैं चैंपियंस लीग खेलने गया हुआ था, 2 साल पहले की बात है, इंडिया में। मैं रात को पहुंचा हूँ, मेरी बुरी हालत, शुगर लेवल डाउन, इतना सफर किया हुआ, टेस्ट मैच खत्म किया था, हाँ। उसी रात ट्रेवल किया, अगला सुबह मैच 4 बजे का मैच। अब मैंने जी रखे हुए, वो पानी पी रहा हूँ, शिकंजवी पी रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या मीठा की शुगर लेवल,
तो मैंने अपना बैटिंग ऑर्डर भी मैंने ना 5 पे कर लिया कि मुझे तो बॉल ही नजर आएगा। हाँ। न्यूजीलैंड से मैच है तो ये सीमर्स हैं तो मैं दूसरे रन में कहाँ जी 5 पे 3 5 पे 3 वहां भी। मैं अंदर जा रहा हूँ, बटलर उनकी अच्छी वाली टीम, हाँ। ब्रेंड मैकलम कप्तान, 5 पे 3 जी। मैं अंदर चला गया, अंदर जाके मैंने 47 किया। या दूसरा मैच फिर वही सिचुएशन अगेंस्ट डेक्कन चार्जर्स, या फिर वही 2-3 आउट, उसमें किया 50 समथिंग नॉट आउट। फिर श्रीलंका अगेंस्ट उसमें भी। तो वो हाशा बोले एक ट्वीट आया, उसने उस पर कहा कि जी मिसबा की जिंदगी में जो है ना 2 चीजें कॉमन है, हर रोज होती हैं जो। तो वो जब उठता है सुबह सूरज देखता है, सूरज निकलता है उसकी जिंदगी। और दूसरी चीज ये है कि 10 पे 3 जब ये बैठे। गुड वन। काइट फ्लाइंग, मुझे बड़ा शौक था बचपन में पतंग उड़ाने का। मैट्रिक तक मैं जब था तो मेरे ख्याल में मैं बहुत क्रेजी था। तनाए में खुद डालता था सारी बसंत से पहले रात को। सारा कुछ, मतलब एक तो खाली उड़ाने का नहीं शौक था, और वो जो पतंगे पकड़ने का भी बहुत शौक। हाँ, वो उसे कहते हैं पंजाबी में लुटेरा। और मेरे ख्याल में इतना दौड़ता था कि वो शायद मेरी फिटनेस का एक राज वो भी है। वेलिंगटन के हवाले से मुझे बिल्कुल 2011 याद आता है। अपनी कप्तानी, सेकंड टेस्ट मैच था और आई थिंक कि सेकंड इनिंग में 99 पे मैं आउट हुआ था। और उस इनिंग के दौरान टिम साउदी जो है वो काफी इरिटेट करता है ना। वो अच्छा। बहुत ज्यादा बोलता रहता है वो हमेशा से मेरे साथ, तो वैसे ही ऑफ द फील्ड नहीं, ऑन द फील्ड जब भी बहुत ज्यादा। तो वो आपको पता है वेलिंगटन की पिच बाउंस होता है, पेस होती है। तो 1-2 बॉल में उसको खेला हो तो वो लेट, तो थर्ड मैन पे चौके हो। तो उसने बड़ा आगे आके उसने कहा तुम 50 पे खेल रहे हो, कोई एक बॉल मिडिल भी कर लो, तुम क्या इधर थर्ड मैन पे खेली जा रहे हो। नेक्स्ट बॉल किया उसने मुंह में, एक्स्ट्रा कवर में ड्राइव पे चौका। तो फिर मैंने जाके उसको कहा, मैंने कहा यू आर ओके विद दैट, नाउ यू आर सेटिस्फाइड दैट आई हैव मिडल दैट। तो उसके बाद जो उसकी वो बोलता ही गया और उसके बाद उसने 2-3 चौके और खाए उसकी वजह से कि यार ये क्या है, उसने कह दिया। उसके साथ वनडे में भी, नेपियर में भी ऐसे हुआ कि उसने एक आधा बॉल बीट कराया। कई बॉलर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा अनॉय करते हैं, स्पेशली होता है एक आधा जो बोलता ही रहता है अननेसेसरीली। सो ही वाज वन ऑफ देम। बहुत ज्यादा उस सीरीज में मेरे ख्याल में वो जितना ज्यादा वो बोल रहा था, और रन्स भी मैंने काफी किए थे उनके खिलाफ, तो उसके साथ थ्रू आउट द सीरीज ये चलता। मिसबा, थैंक यू वेरी मच। आई हैव एंजॉयड इट, लव्ड इट। आई होप आपने भी ये शो एंजॉय किया हो और हमें पता लगा कि आपने कैसे स्ट्रगल की, क्यों क्रिकेट लेट स्टार्ट की और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन ग्रेट मिसबा उल हक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ। जरूर, आइए। थैंक यू। क्यों? So that was one of the most successful captains of Pakistan team, Misbah ul Haq, and it was pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching. HPL presents The Sportsman. Khuda Hafiz.